झारखंड में जेएमएम की पहली और दूसरी लिस्ट में 36 उम्मीदवार सीएम हेमंत बरहेट और पत्नी कल्पना गांडे से चुनाव लड़ेंगी। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर जेएमएम ने मंगलवार देर रात अपनी पहली लिस्ट जारी की। इसमें 35 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। इस लिस्ट में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन का नाम शामिल है। वहीं बुधवार को जेएमएम की ओर से दूसरी लिस्ट भी जारी की गई है, जिसमें सिर्फ एक कैंडिडेट का नाम है। रांची विधानसभा सीट से राज्यसभा सांसद महुआ माझी चुनाव लड़ेंगी। कुल मिलाकर जेएमएम ने अब तक 36 कैंडिडेट्स के नाम की घोषणा कर दी है। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक बार फिर से बरहेट विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे, जबकि कल्पना सोरेन गांडे विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरेगी। 2019 में जीतने वाले ज्यादातर विधायकों को फिर से उम्मीदवार बनाया गया है। पार्टी ने गिरिडीह से दिव्य कुमार सोनू, मंझगांव से निरल पूर्ति, चाईबासा से दीपक बिरवा, गुमला से भूषण तिर्की, सिसई से जिज्ञा सुशारन, ओरो और मधुपुर से हफीजुल अंसारी को उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं नाला से रविंद्रनाथ महतो, तमाड़ से विकास मुंडा, टुंडी से मथुरा महतो, गढ़वा से मिथिलेश ठाकुर और लातेहार से बैद्यनाथ राम को फिर से उम्मीदवार बनाया गया है। तूफान दाना के कारण झारखंड में कितनी रहेगी हवा की स्पीड, किन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। बंगाल की खाड़ी पर बना गहरा दबाव चक्रवाती तूफान में तब्दील हो गया है। चक्रवाती तूफान दाना के पूर्वी तट से टकराने के बाद ओडिशा के केंद्रपाड़ा और भद्रक जिलों में तेज बारिश देखी गई है। चक्रवाती तूफान दाना के कारण झारखंड में भी मौसम खराब रहेगा। मौसम विभाग ने बताया है कि झारखंड में आज 24, 25 और 26 अक्टूबर को मौसम खराब रहने की चेतावनी दी गई है। खासकर दक्षिण झारखंड के इलाकों में 25 अक्टूबर की सुबह से लेकर 26 अक्टूबर की शाम तक 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी जारी की गई है। तूफान दाना के प्रभाव से आज 24 अक्टूबर को दक्षिणी झारखंड के अधिकांश स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश, जबकि कुछ स्थानों पर भारी बारिश देखी जा सकती है। वहीं 25 अक्टूबर को कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने आज 24 अक्टूबर को झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला जिलों में विभिन्न जगहों पर गरज चमक और तूफानी हवाओं के साथ भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आईएमडी ने आजी, सिमडेगा, गुमला, खुंटी, लोहरदगा, रांची, रामगढ़, हजारीबाग, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, कोडरमा, देवघर, जामताड़ा, दुमका, गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज जिलों के विभिन्न हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इधर मौसम विभाग ने 25 अक्टूबर को झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला जिलों में अधिकांश जगहों पर भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान वज्रपात और तूफानी हवाओं की चेतावनी जारी की गई है। साथ ही सिमडेगा, गुमला, खुंटी, लोहरदगा, रांची, रामगढ़, हजारीबाग, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, कोडरमा, देवघर, जामताड़ा, दुमका, गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज जिलों के विभिन्न हिस्सों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। और यही स्थिति 26 अक्टूबर को भी कई जिलों में देखने को मिल सकती है, जिसको लेकर लोगों को सावधान और सतर्क रहने की सलाह दी गई है। राजद प्रत्याशी रश्मि प्रकाश की नामांकन में पहुंचे तेजस्वी यादव बोले, बीजेपी बेईमानों की पार्टी, संविधान बचाने के लिए महागठबंधन के पक्ष में करे वोट। चतरा में राजद प्रत्याशी रश्मि प्रकाश ने बुधवार को नामांकन दाखिल किया है। उनके नामांकन में बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी शामिल हुए। नामांकन दाखिल करने के बाद जनसभा आयोजित की गई। जनसभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी बेईमानों की पार्टी है। बीजेपी चुनाव नहीं जीत पाती है तो विधायकों को खरीदना चाहती है। झारखंड और बिहार में कई बार बीजेपी ने प्रयास किया लेकिन कामयाब नहीं हुई। तेजस्वी ने आगे कहा है कि बीजेपी एजेंसियों का डर दिखाती है, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने सभा में आए लोगों को राजद के पक्ष में मतदान करने की अपील की। तेजस्वी ने कहा है कि राजद और महागठबंधन के उम्मीदवारों को वोट देकर भारी मतों से विजय बनाएं। भाजपा के मंसूबों को कामयाब नहीं होने देना है। एसीबी की बड़ी कार्रवाई, इचाक की पंचायत सचिव को रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा। हजारीबाग एसीबी की टीम ने बुधवार को कार्रवाई करते हुए चतरा जिले के सिमरिया प्रखंड स्थित इचाक की पंचायत सचिव खुशबू लता को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। एसीबी ने बुधवार को सोनिया देवी के आवेदन पर कार्रवाई की। सोनिया ने बताया है कि खुशबू लता ने उसके घर आकर अबुआ आवास में मिले 30,000 रुपए में से 5,000 रुपए मांगे। साथ ही कहा है कि आगे भी जो पैसा आएगी उसमें से भी कमीशन देना पड़ेगा। उन्होंने कहा है कि एक आवास में उनका 30,000 रुपए कमीशन बनता है। अगर उनको पैसा नहीं मिला तो आवास बनाने के लिए जो पैसा मिला है उसे वापस करवा देंगे। इसी को लेकर सोनिया देवी ने एसीबी में शिकायत की। एसीबी ने मामले का सत्यापन किया। इसमें 5,000 रुपए मांगे जाने की पुष्टि हुई। इसके बाद एसीबी ने सचिव को पैसे लेते रंगे हाथ पकड़ लिया। बाबूलाल मरांडी, अमर पौरी और सीपी सिंह समेत बीजेपी के दिग्गज नेता आज करेंगे नामांकन दाखिल।
भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आज 24 अक्टूबर को अपने अपने विधानसभा क्षेत्र से नामांकन दाखिल करेंगे। कई राष्ट्रीय नेता और विभिन्न प्रदेशों के मुख्यमंत्री इस अवसर पर मौजूद रहेंगे। कोडरमा से डॉक्टर नीरा यादव पर्चा दाखिल करेंगी। बरकट्टा से अमित कुमार यादव और बर्री से मनोज कुमार यादव, इन दोनों के नामांकन में बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मौजूद रहेंगे। वही चंदन कियारे से अमर कुमार बावरी नामांकन दाखिल करेंगे। इस अवसर पर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा मौजूद रहेंगे। हजारीबाग से प्रदीप साहू नामांकन करेंगे। सिमरिया से उज्जवल दास और भवनाथपुर से भानु प्रताप शाही नामांकन करेंगे। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान मौजूद रहेंगे। वही बहरागोड़ा से डॉक्टर जो है दिनेशानंद गोस्वामी पर्चा भरेंगे। घाटशिला से बाबूलाल सोरेन पर्चा भरेंगे। बोटका से मीरा मुंडा, जमशेदपुर पूर्वी से पूर्णिमा साहू नामांकन दाखिल करेंगे। इस अवसर पर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा मौजूद रहेंगे। वही जगन्नाथपुर से गीता कोड़ा नामांकन करेंगी। तोरपा से कोचे मुंडा, खुंटी से नीलकंठ सिंह मुंडा पर्चा भरेंगे। रांची से सीपी सिंह, हटिया से नवीन जायसवाल, कांके से डॉक्टर जीतू चरण राम, जो है मांडर से सन्नी टोपो नामांकन करेंगे। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि मंत्री एवं झारखंड के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान मौजूद रहेंगे। इसके अलावा जो है अन्य लोग भी नामांकन दाखिल करेंगे। पुलिस को देख धनबाद बोकारो सीमा पर भागने लगी कार, पीछा कर रोका गया तो डिक्की में मिले 72 लाख रुपए कैश। धनबाद बोकारो की सीमा पर तिलमच्चो दामोदर पुल के अंतर जिला चेक नाका पर सघन वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने एक कार से 71,97,000 रुपए नकद बरामद किए हैं। इस मामले की जांच बाघमारा के डीएसपी पुरुषोत्तम कुमार सिंह कर रहे हैं और आयकर विभाग की टीम भी मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। डीएसपी ने बताया है कि यह कार्रवाई मंगलवार की आधी रात को की गई, जब पुलिस ने तिलमच्चो चेक नाका पर जांच कर रही थी। इसी दौरान एक कार चेकिंग को देखकर भागने लगी। इसके बाद पुलिस ने कार को पकड़ लिया। जब कार की जांच की गई तो उसमें से 71,97,000 रुपए नकद बरामद हुए। यह राशि जांच के लिए आयकर विभाग को सौंप दी गई है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि कार की डिक्की और अन्य हिस्सों से भारी मात्रा में नकदी बरामद हुई है। पूछताछ में कार में सवार लोगों ने खुद को व्यवसायी बताया, लेकिन उनके बयान बार बार बदल रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने सभी नकदी को गिनने के बाद कुल 71,97,000 रुपए बरामद होने की पुष्टि की है। साथ ही आगे की जाँच कर रही है। गढ़वा से बीजेपी प्रत्याशी सत्येंद्र तिवारी ने दाखिल किया नामांकन। भाजपा प्रत्याशी सत्येंद्र नाथ तिवारी ने गढ़वा से बुधवार को अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। मौके पर केंद्रीय कोयला राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे, उत्तर प्रदेश के विधायक भूपेश चौबे भी मौजूद रहे। सत्येंद्र नाथ तिवारी ने कहा है कि आज क्षेत्र में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। लोग की मांग है कि मेरा सत्येंद्र मुझको लौटा दो। गढ़वा विधानसभा सीट हॉट सीट बन गई है, क्योंकि इस सीट से एक तरफ मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने जेएमएम से पर्चा दाखिल किया है, तो वही 2 बार से गढ़वा सीट से विधायक रहे सत्येंद्र नाथ तिवारी ने बुधवार को पर्चा दाखिल किया है, तो वही आज पूर्व मंत्री रह चुके गिरिराज सिंह पर्चा दाखिल करेंगे। इसलिए माना जा रहा है कि इस गढ़वा सीट पर जो तीनों अपने आप में दिग्गज हैं। हालांकि अब वक्त ही बताएगा कि जीत का सहरा किसके सर बंधने वाला है। कुछ अपने ही लोग बीजेपी का एजेंट बनकर आपसे वोट मांगने आएंगे, उनसे सावधान रहिएगा। हेमंत सोरेन सीएम हेमंत सोरेन ने बुधवार को घाटशिला में झामुमो उम्मीदवार रामदास सोरेन के नामांकन में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कुछ अपने ही लोग अब भाजपा का एजेंट बनकर आपसे वोट मांगने आएंगे, उनसे सावधान रहिएगा। सोरेन ने कहा, राज्य में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच चुनावी जंग शुरू हो चुकी है। एक तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार और दूसरी तरफ बीजेपी की सरकार है। एक तरफ पूंजीपतियों की सरकार, दूसरी तरफ आदिवासी, दलित, पिछड़े और दबे कुचलों की सरकार है। एचईसी कर्मियों को दिवाली से पहले वेतन देने की मांग। हटिया प्रोजेक्ट वर्कर्स यूनियन ने एचईसी प्रबंधन से दिवाली से पहले वेतन भुगतान करने की मांग की है। यूनियन के महासचिव लीलाधर सिंह ने बुधवार को कार्मिक निदेशक मनोज लकड़ा से मुलाकात कर स्थायी और अस्थायी कर्मचारियों के लिए वेतन भुगतान की मांग की। लीलाधर सिंह ने निदेशक से कहा, दुर्गा पूजा, ईद, शरहुल और अन्य त्योहारों में कामगारों को वेतन नहीं मिला। दिवाली और छठ जैसे त्योहार आ रहे हैं, अब भी वेतन नहीं मिला तो काफी मुश्किल होगी। उन्होंने निदेशक से जल्द वेतन भुगतान कराने का आग्रह किया। गोड्डा के बलवड्डा में सड़क दुर्घटना में बाइक सवार 2 युवकों की मौत। सड़क दुर्घटना में बुधवार की देर शाम 2 युवकों की मौत हो गई। घटना गोड्डा जिले के बलवड्डा थाना अंतर्गत विरामचक गांव के समीप की है।
दोनों युवक बाइक पर सवार होकर जा रहे थे। मेहरमा पीरपैंती मुख्य मार्ग पर किसी वाहन से आमने सामने टक्कर हो गई। दुर्घटना में दोनों युवक घायल होकर सड़क पर गिर पड़े। सिर में गंभीर चोट लगने के कारण दोनों बेहोश थे। कुछ देर बाद उनकी मौत हो गई। दोनों युवकों की पहचान बिहार के पीरपैंती के इसेपुर बाराहाट निवासी कारू यादव व मुनीम मियां के बेटे के रूप में हुई है। पुलिस ने दोनों शवों को अपने कब्जे में लेकर जांच पड़ताल में जुट गई है। आदर्श आचार संहिता उल्लंघन में 14 प्राथमिकी दर्ज। अब तक 16 करोड़ 67 लाख रुपए की अवैध सामग्री और नकदी जब्त। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा है कि मीडिया में चुनाव संबंधित सूचना सार्वजनिक करने से पहले भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों का पालन जरूर करें। इस संबंध में निर्वाचन आयोग का विस्तृत और स्पष्ट निर्देश है। मूल रूप से किसी पर व्यक्तिगत आक्षेप, जाति व धर्म को लेकर अनर्गल बातें आदि सीधी तौर पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के दायरे में आते हैं। इसलिए चुनाव संबंधित जानकारी को सार्वजनिक करने से पहले समाचार पत्र, टीवी चैनल, रेडियो, सोशल मीडिया और मीडिया के अन्य माध्यम तथ्यों की पूरी तरह जांच जरूर कर ले। किसी भी संशय की स्थिति में भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध दिशा निर्देशों को जरूर संज्ञान में ले। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि चुनाव के दौरान धन बल के प्रयोग की हर आशंका पर जहां कड़ी नजर रखी जा रही है, वही कड़ी कार्रवाई भी की जा रही है। 290 चेक पोस्टों के माध्यम से राज्य के भीतर और सीमा क्षेत्रों में सघन जांच की जा रही है। इसी का परिणाम है कि लगातार अवैध सामग्री और नकदी की जब्ती की जा रही है। उन्होंने बताया है कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से अब तक 16 करोड़ 67 लाख रुपए की अवैध सामग्री और नकदी की जब्ती की जा चुकी है। चिराग पासवान का झारखंड दौरा आज। जनार्दन पासवान के नामांकन में होंगे शामिल, करेंगे रोड शो। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्र सरकार में मंत्री चिराग पासवान आज 24 अक्टूबर को अपने पार्टी के प्रत्याशी चतरा विधानसभा के उम्मीदवार जनार्दन पासवान के नामांकन में शामिल होंगे। पार्टी के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र प्रधान ने बताया कि लोक जनशक्ति पार्टी एवं एनडीए समर्थित चतरा के उम्मीदवार जनार्दन पासवान के पक्ष में राष्ट्रीय अध्यक्ष रोड शो करेंगे एवं जनसभा को संबोधित करेंगे। चिराग पासवान सेवा विमान से सुबह बिरसा मुंडा एयरपोर्ट रांची पहुंचेंगे, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा उनका भव्य स्वागत किया जाएगा एवं इसके बाद हेलीकॉप्टर से चतरा के लिए रवाना हो जाएंगे। चक्रधरपुर में 44 गौवंशीय पशु बरामद, तस्करी करने वाले हुए फरार। जानवरों को किया पुलिस के हवाले, रोक के बावजूद तस्करी जारी। पश्चिमी सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर से मंगलवार रात 44 गौवंशीय पशुओं को स्थानीय लोगों के सहयोग से पकड़ा गया है। जानकारी के अनुसार चक्रधरपुर के कैनाल रोड से मंगलवार रात में करीब 12 बजे स्थानीय गिरिराज सेना के अलावा भाजपा कार्यकर्ता भी शामिल थे। तस्करी के लिए लेकर जा रहे 44 पशुओं को पकड़ा। हालांकि अंधेरे का फायदा उठाकर तस्कर भागने में सफल रहे। वही सभी पशुओं को सकुशल थाना को सुपुर्द किया गया। वही अज्ञात लोगों के विरुद्ध थाना में मामला दर्ज कराया गया है। मधुबन में अधिवक्ता के कार्यालय व मुर्गी फार्म पर बम गोली से हमला, दहशत। धनबाद जिले के मधुबन थाना क्षेत्र के खरखरी बस्ती में रहने वाले अधिवक्ता शेख खालिद के कार्यालय व शेख डब्लू के मुर्गी फार्म पर अपराधियों ने बुधवार की रात बम और गोली से हमला कर दिया। रात को करीब 8 बजे जब बीसीसीएल की लाइट कट गई, तब अंधेरे का फायदा उठाकर अपराधियों ने 6 बम फेंका और ताबड़तोड़ गोली चलाने लगे। 2 बम तेज आवाज के साथ फट गए। विस्फोट की आवाज सुनकर बगल में रहने वाले शेख शाहिद तुरंत मुर्गी फार्म की तरफ भागा और शेख खालिद, शेख डब्लू व ग्रामीणों को घटना की जानकारी दी। शेख खालिद ने मधुबन थाना को फोन कर सूचना दी। खबर मिलते ही थाना प्रभारी पिक्कू प्रसाद दलबल के साथ घटना स्थल पर पहुंचे। साथ ही महुदा थाना की पुलिस भी खरखरी बस्ती पहुंचकर 4 जिंदा बम बरामद की है। बमों को पानी की बाल्टी में डालकर डिस्फ्यूज किया गया। पुलिस ने घटनास्थल से 2 जिंदा कारतूस भी बरामद की है। ग्रामीणों का कहना है कि विस्फोट की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के लोग भयभीत हो गए। अधिवक्ता शेख खालिद ने बताया कि अपराधियों ने उनकी जान मारने या नुकसान पहुंचाने की नीयत से हमला किया है। जयराम से हुआ मोहभंग, संगठन छोड़ते ही राजेश ने लगाया गंभीर आरोप। गांडे विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय नेता राजेश यादव उर्फ राजेश कुमार ने झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा को अलविदा कह दिया है। कुछ दिन पहले ही जयराम के साथ जुड़े राजेश ने पार्टी से त्यागपत्र दिया है। त्यागपत्र के साथ ही राजेश ने कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। राजेश ने जयराम को व्यक्तिवादी कार्यशैली का बताया है। कहा है कि इस कार्यशैली से झारखंड के नवनिर्माण की लड़ाई की कोई प्रतिबद्धता दूर दूर तक दिखाई नहीं देती। राजेश ने जयराम और उनके संगठन के काम करने के सिस्टम का आकलन करने में खुद की चूक बताई है। त्यागपत्र में राजेश यादव ने जयराम से कई सवाल पूछे हैं। पूछा है कि उम्मीदवार चयन का मापदंड निर्धारित किया गया था, उसका पालन नहीं किया गया। कहा गया था कि उम्मीदवार वही हो सकता है जिसने
उम्मीदवारी का फॉर्म भरा हो, फॉर्म भरने के इतर किसी को उम्मीदवार बनाने पर फॉर्म भरने वालों से एनओसी लेना अनिवार्य था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। सोशल मीडिया पर सर्वे के अव्वल रहने वालों को भी प्रत्याशी बनाने से परहेज किया गया। फॉर्म भरने के नाम पर लाखों की उगाही की गई। सलमान खान से 5 करोड़ रंगदारी मांगने वाला शेख हुसैन जमशेदपुर से गिरफ्तार, महाराष्ट्र पुलिस ने दबोचा। फिल्म अभिनेता सलमान खान से फोन पर 5 करोड़ की रंगदारी मांगने के मामले में महाराष्ट्र पुलिस ने मानगो के आजाद नगर गौरा चौक निवासी शेख हुसैन को बुधवार को साक्षी के पास से गिरफ्तार कर लिया है। इस दौरान जमशेदपुर की साक्षी पुलिस भी मौजूद थी। शेख हुसैन को महाराष्ट्र पुलिस ने जमशेदपुर में ही गिरफ्तार कर रखा है। पुलिस ने उसके पास से मोबाइल भी जब्त कर लिया है, जिससे मैसेज कर रंगदारी मांगी गई थी। आज गुरुवार को कोर्ट से ट्रांजिट रिमांड पर लेकर महाराष्ट्र पुलिस उसे मुंबई लेकर जाएगी। जोबा मांझी के बड़े बेटे को मनोहरपुर से मिला टिकट, मां के मार्गदर्शन में बाबा के विचार और सिद्धांतों के साथ क्षेत्र का करेंगे विकास, बोले जगत मांझी। सिंहभूम के सांसद जोबा मांझी और जल जंगल और जमीन आंदोलन के अग्रणी नेता रहे पूर्व विधायक स्वर्गीय देवेंद्र मांझी के बड़े बेटे जगत मांझी को झामो ने मनोहरपुर विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी घोषित किया है। जगत मांझी को प्रत्याशी बनाए जाने पर झामो समर्थकों में हर्ष का माहौल है। प्रत्याशी घोषित किए जाने पर अपनी पहली प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए जगत मांझी ने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के प्रति आभार जताया है। कमलेश सिंह के नामांकन में बोले हिमंता, हुसैनाबाद को बनाएंगे जिला, लेकिन नाम बदलकर। हुसैनाबाद सीट से बीजेपी उम्मीदवार कमलेश सिंह के नामांकन में गढ़वा पहुंचे हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि बीजेपी की सरकार बनने के बाद हुसैनाबाद को जिला बनाया जाएगा, लेकिन इसका नाम हुसैनाबाद नहीं होगा। शर्मा ने आगे कहा, संथाल में विशेष आबादी बढ़ रही है, झारखंड में एनआरसी लागू होना चाहिए, घुसपैठियों को भगाना होगा। कहा कि झारखंड में कई परीक्षा के पेपर लीक हुए। कहा कि सोने का सिक्का देने का वादा हेमंत ने किया था, लेकिन इसे पूरा नहीं किया। कहा कि सरकार बनने पर पर्चा लीक करने वालों को जेल के अंदर आप देखेंगे। हम नवंबर तक 1.5 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। हेमंत सोरेन ने अपने ट्वीट से किया चुनावी माहौल गर्म, कहा जेल का जवाब जीत से देंगे। झारखंड में चुनावी सरगर्मी बढ़ गई है, सत्ता पक्ष और विपक्ष चुनावी रन पे उतर चुके हैं। इसी बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक ट्वीट के जरिए विपक्षी टीम भाजपा पर हमला बोला है। उन्होंने पोस्ट करते हुए लिखा है, जेल का जवाब जीत से, भाजपा की हर एक साजिश का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, जीतेगा झारखंड। ट्वीट में उन्होंने जेल से निकलने के बाद हाथ पे लगाए मुहर की तस्वीर भी साझा की है। अपने जन्मदिन के अवसर पर भी हेमंत सोरेन ने हाथ में लगे कैदी वाले निशान की तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा की थी। एक और ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि भाजपा द्वारा प्रायोजित मेरी जेल यात्रा के दौरान झारखंड की जनता ने जो समर्थन दिया, उसके लिए मैं सदा आभारी रहूंगा। बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने 31 जनवरी 2024 को गिरफ्तार कर लिया था। उन्होंने 5 महीने जेल में बिताए, जिसके बाद से वह लगातार भाजपा पर आरोप लगाते आ रहे हैं कि षड्यंत्र के तहत उन्होंने बेबुनियाद आरोप में फंसाकर जेल भेजा गया था। इस दौरान राज्य के विकास में बाधा पड़ा। साइबर अपराध और अवैध हथियार मामले में आधा दर्जन लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। साइबर अपराध और अवैध हथियार मामले में आधा दर्जन लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार व्यक्तियों के नाम आदर्श, शशांक, गुड्डू, परमेश्वर गोप, कार्तिक और अनिल प्रसाद हैं। सभी को लालपुर इलाके से गिरफ्तार किया गया है। मंगलवार को रांची पुलिस ने पीएन बॉस कंपाउंड के अपार्टमेंट में छापेमारी की, जिसमें यह पाया कि सभी लोग नशे की हालत में हैं और मनगढ़ंत तरीके से अपने रिश्तेदार से 15 लाख की फिरौती की मांग की है। इन सभी का मोबाइल चेक किया गया तो साइबर फ्रॉड से संबंधित कई प्रमाण मिले। इसके अलावा गोली बरामद की गई। सरकारी स्कूलों में उर्दू नाम जोड़ने के खिलाफ याचिका खारिज। सरकारी स्कूलों के नाम बदलकर उर्दू स्कूल किए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका बुधवार को हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। चीफ जस्टिस एम.एस. रामचंद्र राव और जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने याचिका खारिज की। प्रार्थी की ओर से अदालत को बताया गया कि राज्य के विभिन्न जिलों के 100 से अधिक स्कूलों का नाम बदलकर उसमें उर्दू जोड़ा गया है। इन स्कूलों में रविवार के बदले शुक्रवार को छुट्टी दी जा रही है। स्कूलों की प्रार्थना भी बदल दी गई है। अदालत से इस मामले की जांच कराने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया गया था। सुनवाई के बाद अदालत ने याचिका खारिज कर दी। रामगढ़ में कार से लगभग 45 लाख की चांदी बरामद। इनकम टैक्स व सेल टैक्स की टीम कर रही जांच। रामगढ़ जिले में टोल प्लाजा के समीप बनखेता के पास एसएसटी ने
एक कार से लगभग 45 लाख रुपए के 11 पैकेट में बंद चांदी को जब्त किया है और पूरे मामले की जांच सेल टैक्स और इनकम टैक्स की टीम को सौंप दी है। कार और 11 पैकेट चांदी को रामगढ़ थाना में सुरक्षित रखा गया है। दोनों विभाग से रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई होगी। बता दें कि चुनाव आचार संहिता को लेकर पूरे जिले में 6 चेक पोस्ट बनाए गए हैं, जिला में प्रवेश करने वाली सभी गाड़ियों की जांच की जा रही है। रामगढ़ थाना क्षेत्र के ओरमांझी टोल प्लाजा के पास बनखेता में बने एसएसटी चेक पोस्ट पर वाहन जांच के दौरान टीम ने एक कार में डिब्बों में पैक चांदी को जब्त कर इसकी सूचना वरीय अधिकारियों को दी, जिसके बाद पूरे मामले की जांच के लिए जीएसटी और इनकम टैक्स टीम को जो कागजात उपलब्ध कराए गए हैं उन कागजात की जांच की जा रही है। चाईबासा विधानसभा सीट से झामुमो प्रत्याशी दीपक बिरुवा ने किया नामांकन। 15 साल से है विधायक। इंडिया गठबंधन के चाईबासा विधानसभा क्षेत्र से झामुमो प्रत्याशी मंत्री दीपक बिरुवा ने समाहरणालय चाईबासा में बुधवार को अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। पूर्व से निर्धारित कार्यक्रम सभा स्थल से जुलूस के रूप में अपने समर्थकों के साथ उन्होंने रैली निकाली। इस दौरान उनके समर्थकों की भारी भीड़ पहुंची। चाईबासा विधानसभा सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए सुरक्षित गढ़ रहा है। विगत 15 वर्षों से इस सीट पर जेएमएम का कब्जा है। वर्ष 2009 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की बागुन सुब्राई को पराजित कर जेएमएम के दीपक बिरुवा ने पहली बार जीत हासिल की थी। इसके बाद वर्ष 2014 और 2019 में भी दीपक बिरुवा ने बीजेपी प्रत्याशी जेबी तुबित को हराकर इस सीट पर कब्जा बनाए रखा और जीत की हैट्रिक लगाई है। रांची और हटिया विधानसभा के दिग्गज आज 24 अक्टूबर को करेंगे नामांकन। झारखंड विधानसभा के पहले चरण में रांची और हटिया में मतदान होना है। पहले चरण में नॉमिनेशन करने का अंतिम दिन 25 अक्टूबर है। लगभग सभी पॉलिटिकल पार्टियों ने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। आज गुरुवार को समाहरणालय में दिग्गजों का नॉमिनेशन होगा। सीपी सिंह, महुआ माझी, अजय नाथ सहदेव, नवीन जायसवाल आज गुरुवार को नॉमिनेशन करेंगे। वहीं राज्य विधानसभा से एनडीए प्रत्याशी सीपी सिंह भी आज गुरुवार को नॉमिनेशन करेंगे। दिन के 10 बजे दीनदयाल चौक से कार्यकर्ताओं के साथ समाहरणालय पहुंचेंगे, जबकि महागठबंधन से जेएमएम प्रत्याशी महुआ माझी अपने बरियातू स्थित आवास से सुबह 10:30 बजे कार्यकर्ताओं के साथ समाहरणालय के लिए निकलेंगी। हटिया विधानसभा से एनडीए प्रत्याशी नवीन जायसवाल गुरुवार को दिन के 11 बजे हरमू मैदान से कार्यकर्ताओं के साथ नॉमिनेशन के लिए निकलेंगे। वहीं महागठबंधन से कांग्रेस प्रत्याशी अजय नाथ सहदेव दिन के 10 बजे पुराना विधानसभा मैदान से कार्यकर्ताओं के साथ नॉमिनेशन करने समाहरणालय के लिए निकलेंगी। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने की बैठक। स्टार प्रचारकों के वाहनों के लिए जारी किए जा रहे पास। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा है कि सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल विधानसभा निर्वाचन में अपने स्टार प्रचारकों के लिए वाहनों की सूची उपलब्ध कराते हुए उनके पास संग्रहित कर ले। उन्होंने कहा है कि स्टार प्रचारकों द्वारा इस्तेमाल में लाए जाने वाले वाहनों की सूची भी अवश्य उपलब्ध करा दे। वह बुधवार को निर्वाचन सदन में सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर रहे थे। रवि कुमार ने कहा है कि राजनीतिक दल अपने प्रत्याशियों एवं कार्यकर्ताओं तक आदर्श आचार संहिता के दिशा निर्देशों की वृहद जानकारी उपलब्ध कराएं। स्वच्छ, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान में सभी राजनीतिक दलों से सहयोग अपेक्षित है। उन्होंने कहा है कि नामांकन के साथ ही प्रत्याशियों के द्वारा प्रचार प्रसार में किए जाने वाले खर्च की गणना करते हुए भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी दिशा निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करें। गढ़वा में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में शिवराज सिंह ने मांगे वोट। मंत्री मिथिलेश पर लगाया बड़ा आरोप। गढ़वा सीट से भाजपा प्रत्याशी के रूप में सत्येंद्र तिवारी ने अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन के बाद भव्य जनसभा का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम में हजारों की संख्या में भाजपा नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। सभा को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संबोधित किया। इस दौरान शिवराज सिंह ने हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा। सभा को संबोधित करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने स्थानीय झामुमो प्रत्याशी सह मंत्री मिथिलेश ठाकुर की तुलना रावण के साम्राज्य से की और मिथिलेश की लंका जलाने की बात कही। साथ ही उन्होंने कहा है कि कुंभकर्ण साल में 6 महीने सोता है और 6 महीने खाता है, लेकिन आपके मंत्री 12 महीने खाते रहते हैं। कभी बालू खाते हैं, कभी पत्थर, कभी कोयला, अब तो जल जीवन का पैसा भी खा गए। इसलिए ईडी के छापे पड़े हैं। जानते हैं कितना खा गए? कुल 5,500 करोड़ खा गए। उन्होंने कहा कि जनता बालू के लिए तरस रही है। पीएम आवास बनाने के लिए बालू नहीं मिल रहा है। बालू को बाल्टियों में भरकर बेचा जा रहा है। हमारी सरकार आएगी तो हम बालू मुक्त करेंगे, लोग बालू ले जाएंगे। उन्होंने कहा कि सबको पक्का मकान बनाने के लिए पैसा दिया जाएगा। मंत्री मिथिलेश ठाकुर का बंगला बन गया, लेकिन सत्येंद्र तिवारी और बीडी राम लोगों के लिए मकान बनाएंगे, पैसा हम भेजेंगे। हटिया विधानसभा सीट से ट्रांसजेंडर नगमा रानी ने किया नॉमिनेशन। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों का नॉमिनेशन जारी है। इसी कड़ी में बुधवार को हटिया विधानसभा क्षेत्र से
ट्रांसजेंडर प्रत्याशी नगमा रानी ने निर्दलीय नॉमिनेशन किया। वहीं बुधवार को रांची जिला के अंतर्गत 4 विधानसभा से 8 प्रत्याशियों ने नामांकन किया। विधायक अंबा प्रसाद ने पेश किया रिपोर्ट कार्ड, बताया लोगों के लिए 5 साल क्या किया। बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र की तस्वीर विकास कार्यों से बदलने का दावा किया है। उन्होंने सरकार के 5 साल के कार्यकाल में हुए कार्यों का ब्यौरा बताते हुए कहा है कि उनके क्षेत्र में 1000 करोड़ रुपए से भी अधिक खर्च कर सड़कों को जोड़ने का काम किया। सरकार के माध्यम से मैंने सड़क बनाया, कई विद्यालयों को अपग्रेड कराया, हार्ले में डिग्री कॉलेज, केरेडारी में स्टेडियम सहित कई विकास कार्यों का आधारशिला रखी। वही एनटीपीसी से 5 लाख मुआवजा बढ़वाया। विस्थापन आयोग का गठन हेतु लगातार प्रयासरत रही। पतरातू में रेलवे ओवरब्रिज कैबिनेट से पास करवाया। बिजली की समस्या को खत्म करने के लिए पावर ग्रिड की आधारशिला रखी, जो 8 से 9 महीने में बनने के बाद बड़कागांव केरेडारी में 24 घंटे बिजली मिलेगी और लोड शेडिंग का मामला खत्म हो जाएगा। वही बुढ़वा महादेव को पर्यटक स्थल बनाने का काम किया। पानी की समस्या को दूर करने के लिए हर पंचायत में 15 चापानल लगवाया। कोरोना में अपने निजी खर्च से बड़कागांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में 50 बेड का कोरोना सेंटर बनवाया। केरेडारी के बुंडू कंडाबेर, कराली जैसे जगहों पर सड़क बनाया। अब गली गली में भी सड़क बनाएंगे, जिससे किसी को धूल मिट्टी से परेशानी ना हो। जनता से अपील करते हुए कहा कि आप दिग्भ्रमित नहीं हो। मुझे जनता ने हमेशा प्यार दिया, सम्मान दिया। अगर मुझे दोबारा मौका मिला तो मैं अपने जनता के बीच खरा उतरने का प्रयास करूंगी। वह बड़कागांव को विकास के मामले में अव्वल बनाऊंगी। गिरिडीह और बिहार के उत्पाद विभाग की टीम की कार्रवाई। ड्रोन कैमरा के सहयोग से जंगल में मारा छापा। 6000 किलो जावा महुआ और 350 लीटर देसी जब्त। बोरी महुआ अनुमंडल क्षेत्र के तीसरी लोकायनपुर और थाना सिंगडी ओपी क्षेत्र के कारी पहाड़ी में गिरिडीह और बिहार के नवादा उत्पाद विभाग की टीम ने पुलिस के सहयोग से घने जंगल में ड्रोन कैमरा की मदद से सघन छापेमारी की है। छापेमारी में अवैध रूप से संचालित शराब बनाने वाले उपकरण जावा महुआ एवं भट्टी को ध्वस्त किया गया और तैयार शराब को जब्त कर लिया गया है। साथ ही अवैध संचालित 5 शराब तस्करों के विरुद्ध फरार अभियोग दर्ज किया गया है। छापेमारी में कुल जावा महुआ 6000 किलो, तैयार शराब 350 लीटर को जब्त किया गया है। झारखंड में राजद के लालू तेजस्वी तेज प्रताप सहित होंगे 40 स्टार प्रचारक। झारखंड प्रदेश राजद महासचिव शाह मीडिया प्रभारी कैलाश यादव ने बुधवार को प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि झारखंड प्रदेश विधानसभा चुनाव 2024 के लिए राष्ट्रीय जनता दल ने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। इसे मुख्य चुनाव आयोग को सूचनार्थ भेजा है और प्रचार प्रसार के लिए अनुमति कार्ड उपलब्ध कराने का आग्रह किया है। यादव ने बताया कि राजद झारखंड में काफी मजबूती से चुनाव लड़ रहा है और राजद का दावा है कि सभी उम्मीदवार प्रचंड वोटों से जीत दर्ज करेंगे। स्टार प्रचारकों में लालू प्रसाद यादव सहित उनके पुत्र तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव भी शामिल हैं। रांची में दीपावली व छठ पर नगर निगम का सफाई अभियान शुरू। दीपावली व महापर्व छठ को लेकर नगर निगम के नगर आयुक्त ने शहर को स्वच्छ व सुंदर बनाने का निर्देश दिया है। इसके लिए नगर निगम की ओर से शहर में विशेष सफाई अभियान जारी किया गया है। स्वच्छता शाखा के अनुसार शहर में 2500 कर्मी 3 पालियों में सफाई का कार्य कर रहे हैं। गली मोहल्लों की नालियों की सफाई कराई जा रही है। मोहल्लों में जमा कचरों के ढेरों को एक जगह जमा किया जा रहा है। उसके बाद ट्रैक्टर से जमा कचरों का उठाव किया जा रहा है। सड़क किनारे उगाए घास, डिवाइडरों पर उगे घास की झाड़ियां साफ की जा रही है। मोहल्लों को महापर्व को लेकर डैम व तालाबों की सफाई का कार्य भी किया जा रहा है, ताकि महापर्व में छठ व्रतियों को सुविधा मिल सके। अभी तालाबों में सफाई का कार्य नहीं किया जा रहा है। अधिक गहरे तालाबों में लाल रिबन व बांस बल्ली से घेराव किया जाएगा, ताकि लोग आगे अधिक गहरे पानी में ना जाएं। झारखंड में बीजेपी ने पिछड़ों का आरक्षण 27% से घटाकर 14% कर दिया। केशव महतो कमलेश। झारखंड प्रदेश कांग्रेस द्वारा मिलन समारोह का आयोजन प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश की अध्यक्षता में हुआ। इस दौरान महतो ने कहा कि झारखंड में बीजेपी ने पिछड़ों का आरक्षण 27% से घटाकर 14% कर दिया। पिछड़ा वर्ग आज भी इसका भुक्तभोगी है। मिलन समारोह में रांची विश्वविद्यालय के पूर्व कुलसचिव अमर कुमार चौधरी ने अपने समर्थकों संग कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। 1 लाख रुपए का टिबरा लोड वाहन जब्त, चालक और तस्कर फरार। गिरिडीह से जा रहा था कोडरमा, वन विभाग ने पकड़ा। गिरिडीह के गामा वन विभाग की टीम ने प्रखंड के बलथरवा जंगल से बुधवार की अहल सुबह अवैध टिबरा लोड 709 वाहन को जब्त कर लिया है। वन विभाग ने यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की है। इस दौरान चालक और तस्कर भागने में सफल रहे। जब्त ढिबरा का अनुमानित कीमत 1 लाख रुपए से अधिक का बताया जा रहा